सोमवार 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपनी शपथ लेंगे। इस अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स वाशिंगटन में कैपिटल की सीढ़ियों पर ट्रंप को शपथ दिलाएंगे। इससे पहले उपराष्ट्रपति चुने गए जेडी वांस भी अपनी शपथ लेंगे। इस मौके पर वाशिंगटन डीसी में दुनिया के ज्यादातर ग्लोबल लीडर्स एक साथ दिखेंगे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं। नमस्कार, मैं हूं मनेंद्र प्रताप सिंह। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर एक दूसरे को अच्छा दोस्त बता चुके हैं। इसके बावजूद 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी नहीं उपस्थित होंगे। यूं तो अमेरिका के शपथ ग्रहण समारोह में वैश्विक नेताओं को नहीं बुलाया जाता, लेकिन 248 सालों के इतिहास में पहली बार इस बार नियम बदला गया है। ट्रंप ने मोदी को नहीं बल्कि जिनपिंग को शपथ ग्रहण के लिए निमंत्रण भेजा, जबकि दोनों के बीच रिश्ते जग जाहिर हैं। और तो और बुलाए जाने के बावजूद भी जिनपिंग शपथ ग्रहण में नहीं जा रहे। ट्रंप के शपथ ग्रहण में मोदी को निमंत्रण नहीं मिलने को पिछले साल सितंबर की घटना से जोड़कर देखा गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने न्यूयॉर्क गए थे। उस समय ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। ट्रंप का मानना था कि मोदी के साथ एक हाई प्रोफाइल मुलाकात से उनकी चुनावी छवि को मजबूती मिलेगी। जब ट्रंप ने मोदी से मुलाकात की इच्छा जताई तो भारतीय राजनीति के सामने एक कठिन सवाल खड़ा हो गया। 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान ट्रंप की अप्रत्यक्ष चुनावी बढ़त को कूटनीतिक गलती माना गया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह तय किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों से दूरी बनाए रखना भारत के दीर्घकालीन हित में होगा। ट्रंप इस बात से नाखुश थे। उन्होंने मोदी से मुलाकात को चुनावी फायदा मिलने की बात को नकारा, लेकिन भारत ने इससे परहेज किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 जनवरी को वाशिंगटन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एलन मस्क, जेफ बेजोस और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साथ अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायाब बुकेले, हंगरी के विक्टर ऑर्बन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, एलन मस्क, जेफ बेजोस, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायाब बुकेले, हंगरी के विक्टर ऑर्बन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, इसके साथ साथ राष्ट्रपति सी जिनपिंग को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायाब बुकेले, हंगरी के विक्टर ऑर्बन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, इसके साथ साथ चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग इस समारोह का हिस्सा होंगे। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतान्याहू के अलावा फ्रांस के विपक्षी नेता एरिक को भी न्योता भेजा गया है। कई पूर्व और वर्तमान शासनाध्यक्षों को भी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में और भी कई लोग शामिल किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जयशंकर ने कहा कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में हमारे द्विपक्षीय संबंध अच्छे रहे हैं। हालांकि अलगाववादी गुरपंथ पन्नू की हत्या की कथित साजिश, धार्मिक अल्पसंख्यकों के मामले को लेकर असहजता भी पैदा हुई। H-1B वीजा को लेकर भी भारत और अमेरिका में विवाद रहा। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहले वॉशिंगटन में और फिर बाद में क्वाड शिखर सम्मेलन में मुलाकात हो सकती है। आपको बता दें, क्वाड शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व इस बार भारत कर रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ यानी मनेंद्र प्रताप सिंह के साथ इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए DC न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।